हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। सो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका सब्जेक्ट पीसी सॉफ्टवेयर विच इज इन सेमेस्टर 1 बीसीए इग्नू यूनिवर्सिटी। सो जब आप इग्नू से बीसीए करने के बारे में सोचते हैं और अब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जिसका नाम है पीसी सॉफ्टवेयर। इसकी आपके पास थ्योरी भी होगा एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। So this is what we're going to start today. And similar way आगे के सारे सेमेस्टर 2, 3 एंड ऑल के भी आपको जो भी प्रॉपर लेक्चर्स हैं वो चैनल पर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो अगर आप इग्नू से बीसीए कर रहे हो, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो जो लोग इग्नू से बीसीए कर रहे हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। बहुत बेसिक है लेकिन हम बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे, एंड आई विल बी यूजिंग योर स्टडी मटेरियल जो इग्नू आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर आपके पास ये पीडीएफ सबके पास होंगी, वैसे तो आपके पास बुकलेट्स भी घर पे डिलीवर होती हैं, बट इन केस यू डोंट हैव एनी ऑफ द पीडीएफ और यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड फ्रॉम द ऑथराइज्ड साइट, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल शेयर यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप और आई विल शेयर द ड्राइव लिंक, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है कंप्यूटर एंड देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशन। तो ब्लॉक 1 में से जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं, पहली चीज है ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। तो हमें पता है कि कंप्यूटर क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज टू प्रोसेस योर डेटा, है ना। आपके पास डेटा होता है, हम अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में लाया जाता है। और ये काम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज होती है उसे कंप्यूटर कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी इसी तरीके से बनाई गई है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर training and engineering purposes and research purposes, right? Something like that. So अब इसकी आपको ओरिजिन देखना है कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ऐसे डिवाइसेस बनने शुरू हुए जिन्होंने इस चीज को फीड ऑन किया कि आगे जाकर कंप्यूटर जैसा डिवाइस हमारे पास आया। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। सो ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर कुड बी रिगरस एफर्ट्स ऑफ men to count large numbers. This process of counting of large numbers generated various systems of numeration like बेबीलोनियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ग्रीक सिस्टम, रोमन सिस्टम। सो बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि हमें नंबर्स कैलकुलेट करने होते थे और उसके लिए बहुत सारे तरीके इजाद किए गए जिसकी हेल्प से हम नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे आप एक नंबर्स यूज करते हो जो हम इंग्लिश लिपि में लिखते हैं 1 2 3 4, है ना। फिर हिंदी का अलग होता है, फिर रोमन लेटर्स अलग थे जिसमें आप इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, 4 ये 5, है ना। ऐसे अलग अलग तरीके निकाले गए। वैसे ही उन्होंने एक स्पेशल डिवाइस निकाला जिसका नाम रखा गया अबैकस, जो कि मॉडर्न डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जिसमें 0 से 9 10 डिजिट्स यूज होते हैं और उसी को यूज करके हम सारे नंबर्स बनाते हैं। So nearly 5,000 years ago, the abacus was developed in China in 3000 BC. The word abacus means calculating board. The abacus may be considered the first computer, and it has been used since ancient times by a number of civilizations for basic arithmetic calculations. आज के डेट तक भी बच्चों को स्कूल में अबैकस सिखाया जाता है ताकि वो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस जो है वो फास्टर तरीके से कर सके। तो अबैकस कुछ इस बोर्ड की तरह दिखता है और ये बीड्स को घुमाकर कैलकुलेशंस की जाती है। ठीक है, the abacus is also called a counting frame, which is a calculating tool for performing arithmetic operations. The Chinese abacus has a frame holding vertical wires with 7 beads on each wire. A horizontal divide होता है, यहाँ पे 5 beads नीचे हैं, 2 beads आपके ऊपर है। ठीक है, the arithmetic calculations are performed by manipulating the beads by using the principle of positional weight of beads on the rack. तो उसकी position के basis पे हम डिफरेंट कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आया एक जिसे कहा गया नेपियर्स बोन्स। जॉन नेपियर मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने लॉगरिदमिक टेबल्स बनाए, जिन्होंने लॉग नाम की चीज को इन्वेंट किया। ठीक है, उन्होंने मल्टीप्लिकेशन को इजी किया विद द हेल्प ऑफ लॉग्स, क्योंकि आपको जैसे याद होगा कि अगर हमें कुछ भी कैलकुलेट करना होता है, लाइक 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे x log 2, है ना। सो 2 रिसीवर x कैलकुलेट करना मुश्किल है, पर x log 2 कैलकुलेट करना
आसान है, तो हम दोनों साइड्स का लॉग लेते हैं। सो अगर आपको मैथ्स में थोड़ा बहुत याद हो, नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट ऐसे थोड़ा बहुत आप मैथ्स में इसको चेंज करके फिर log 2 का टेबल में से वैल्यू देखकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ी इजी हो जाती है मल्टीप्लिकेशन। सो जॉन नेपियर बिल्ट अ मैकेनिकल डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन 1617 एडी। वो बना था 3000 बीसी में, और ये बना है 1617 एडी। The device was known as Napier's bones. His bones are set of 11 rods side by side. Products and quotients of large numbers can be obtained. So ये basically multiplication और division के लिए ज्यादा use किया जाता था। उसके बाद आपके पास आया slide rule. So English mathematician E. Gunter developed this machine which was named as slide rule. ये जो मशीन है ये क्या कर सकती थी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों ऑपरेशन। Although the slide rule appeared in various forms during the 17th century, it consists of two movable rulers placed side by side. इसमें दो रूलर्स होते थे जिसको हम मूव भी कर सकते थे इधर उधर, ठीक है, ताकि आप वैल्यूज के बीच में डिस्टेंस और उनकी पोजीशन सेट करके लॉगरिथम एंड उसकी हेल्प से पूरा जो रिजल्ट है वो निकाल पाओ, ठीक है। देन केम योर पास्कल्स कैलकुलेटर। ये एक्चुअली में जो हम जो कैलकुलेटर यूज करते हैं, सो ब्लेसी पास्कल, ठीक है, जिन्होंने पास्कलाइन कंप्यूटर भी बनाया बाद में जाकर। सो पास्कल्स कैलकुलेटर बनाया किसने था? ब्लेसी पास्कल ने। ही वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन and one of the first modern scientists to develop and build calculator. और ये कब उन्होंने बनाया था? अपनी 19 years की एज में, जो कैलकुलेटर अभी सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हील्स, गियर्स, सिलेंडर्स एंड ऑल। फिर उसके बाद आपके पास लेबनीज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन आई। तो पास्कल वाली मशीन को ही आगे एडवांस किया किसने? गॉटफ्राइड लेबनिज ने, जिनके नाम पर इस मशीन का नाम रखा गया, ठीक है। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और बेटर हो गई। फिर आपके पास आया डिफरेंस इंजन। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर्स। इट वाज डन बाय चार्ल्स बैबेज, हु इज आल्सो नोन एज फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चार्ल्स बेबेज कौन है या किसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो वो सिंपल हमारे पास आंसर है कि चार्ल्स बेबेज जो है, ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक कैलकुलेटर, मतलब एक ऐसी मशीन बनाई जिसको आप कंप्यूटर में कैटेगराइज कर सकते हो, एंड दैट वाज डिफरेंस इंजन। Early on, he realized that all mathematical calculations can be broken up into simple operations which are then constantly repeated. जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो वो बेसिकली बार बार एडिशन करने से आ जाता है। सो मैं एक ही चीज को बार बार ऐड करते रहूंगी तो मेरे पास मल्टीप्लाई का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। In the 1820s, Charles Babbage started working on a difference engine, but after 10 years, he abandoned it for the analytical engine. So, an analytical engine is the actual predecessor of the computer. So, Babbage outlined the basic elements of modern general purpose computer, which was based on the method of finite differences. It uses only arithmetic addition and removes the need for multiplication and division, which are more difficult to implement mechanically. तो वो मल्टीपल एडिशन की हेल्प से ही हमने बाकी के सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कराए, ठीक है। एंड चार्ल्स बैबेज इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ द कंप्यूटर। एंड इसके बाद डिफरेंस इंजन के बाद आपके पास एनालिटिकल इंजन आया, जो कि चार्ल्स बेबेज ने ही डेवलप किया था, ठीक है। इसमें आपके पास सारे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर वाले जो फीचर्स थे, उसकी इनिशियल जो स्टेज थी वो यहाँ पर प्रेजेंट थी। द इंजन हैड अ मेमोरी where numbers and intermediate results could be held, and a separate processor where the arithmetic processing was performed. It had an internal stock of the 4 arithmetical functions and could perform direct multiplication division. It was also capable of functions like conditional branching, looping, microprogramming, parallel processing, latching, and polling, etc. तो ये सब भी उसमें हो सकता था कोडिंग वाला काम, ठीक है। देन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर आए। इसमें आपके पास 19th सेंचुरी में वी गॉट मच एडवांस कैलकुलेटर्स, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर थी, साइज छोटे होते गए, परफॉर्मेंस बेटर होती गई। और फिर आया आपके पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स। सो जो हम यूज करते हैं, नंबर्स प्रेस किए और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, इस तरह का दिखता है आपका। एंड देन केम एक्चुअल कंप्यूटर्स। तो जब एक्चुअली में कंप्यूटर्स आए तो उसको हम कंप्यूटर जनरेशंस के नाम से जानते हैं, रादर देन ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये जो हमने अभी देखा ये सब था एक्चुअल कंप्यूटर बनने से पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुई, जिन्होंने कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट को बेस प्रोवाइड किया,
ठीक है। सो ये सारी डेवलपमेंट्स हुई जब कैलकुलेटर्स हमारे पास आ गए, ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, पावर कैलकुलेट हो रही है, लॉग निकल सकता है, ये सब ऑपरेशन आपके बेसिक कैलकुलेटर में हो रहे थे। एंड देन केम योर एक्चुअल कंप्यूटर्स। सो एक्चुअल कंप्यूटर्स जो हैं वो 5 जनरेशंस में डिवाइडेड है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक। एज यू कैन सी, आप यहाँ पर रेंज देख सकते हो, 1940 से 56 तक आपकी फर्स्ट जनरेशन है, 56 से 63 तक सेकेंड जनरेशन है, देन थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन जो एआई और मशीन लर्निंग वाले कंप्यूटर्स हैं वो फिफ्थ जनरेशन में कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। तो ये डेट्स आपको थोड़े थोड़े ईयर्स कहीं जगह पर अलग अलग भी मिल सकते हैं, बट दैट डज नॉट मैटर, आपको रफली इसका आइडिया ये याद रखना है। सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अभी आप इसमें से रीड करेंगे ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर्स, एंड इन केस कोई भी डाउट है फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स। कोई सजेशन है, फीडबैक है, या ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसके लिए भी जरूर एक कमेंट करिए और बताइए कि आप कौन सी सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इग्नो पूरी कंट्री में कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। और जरूर बताइए मुझे कि आप इसको कहाँ से देख रहे हैं। एंड जस्ट शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में विद जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।